लेट्स अज्यूम कि आपकी पूरी लाइफ बिखरी पड़ी है। चारों तरफ सिर्फ केओस है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको कि ये सब कैसे ठीक करें, कहाँ से शुरुआत करें। अगर आप सच में अभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपने मेरे पॉडकास्ट पर क्लिक कर दिया है, तो मुझे लगता है कि अब ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम मैं आपको इतना तो बताऊं कि सब कुछ ठीक ठाक करने की शुरुआत आप कहाँ से करेंगे। और हाँ, अगर यहाँ तक देखिए कि हार्डली अभी 1 मिनट की बातचीत भी नहीं हुई है और अगर आपको इस बात पर गुस्सा आने लगा है कि मैं मेन पॉइंट पर कब आऊँगी, तो यही आपका स्टेप 1 लेसन है। यानी मैं कहना चाहती हूँ कि आपको चारों तरफ के केओस को ठीक ठाक करने की शुरुआत खुद से करनी है। ये कोई सेल्फ हेल्प पॉडकास्ट नहीं है। ये मेरी खुद की लाइफ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एनालिसिस है। और मुझे लगता है कि एक फुलफिलिंग और एक कंप्लीटली फंक्शनल लाइफ के लिए सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत नेचुरल और बहुत ब्यूटीफुल तरीका होता है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपसे कि मैंने ना केवल खुद के लाइफ एक्सपीरियंस, इमोशन, पैटर्न्स और हैबिट्स को जाना और समझा है, बल्कि अपनी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और दूसरे कई लोगों के लाइफ पैटर्न्स, उनकी डेली हैबिट्स, उनके इमोशनल पैटर्न्स, उनका बिहेवियर, उनके रिएक्शंस, उनका काम और उनकी लाइफ को भी मैंने जाना, समझा और डिकोड भी किया है। और इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट की जो शुरुआत है, वो आपको एंगर मैनेजमेंट से करनी चाहिए। क्योंकि मैंने यही देखा है कि कई बार हम दूसरों पर डोमिनेंसी और सुपरमेसी फील करने के लिए अपने गुस्से को यूज़ करते हैं। अगर आपका अपने इमोशंस, खास करके अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, तो आप घर में, फैमिली में, ऑफिस में या मीटिंग रूम में, कहीं भी, हर जगह एक अनवांटेड पर्सन बने रहेंगे। अंदर ही अंदर आपके आसपास के सभी लोग ये चाहेंगे कि उनका आपसे पाला ना पड़े। और मुझे नहीं लगता कि आप एक अनवांटेड और अनडिजायर्ड पर्सन बनना चाहते हैं। और यही कारण है कि आपको सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट की जो सबसे पहली शुरुआत है, वो एंगर मैनेजमेंट से करनी चाहिए। आपको ये लग सकता है कि इससे आपकी ज़िंदगी और जो आपको आपके चारों तरफ का जो केओस है, वो कैसे ठीक होगा। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि एक जो प्लेजेंट पर्सनालिटी होती है, उसका अपना एक ऑरा होता है और उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत ही प्लेजेंट होता है। और इससे एफिशिएंसी जो है, काम करने की एफिशिएंसी, वो कई गुना तक एनहांस हो जाती है। गुस्सा करने वाले इंसान की एक जो बहुत ही ख़राब आदत मुझे लगती है, वो ये कि वो लोग दूसरों पर डोमिनेंसी के थ्रू पावर सीख करते हैं। दूसरों की इंसल्ट करना, दूसरों को छोटा महसूस करवाना और दूसरों की ज़िंदगी पर कमांड हासिल करके वो खुद को एम्पावर्ड महसूस करते हैं। इन शॉर्ट, वो गुस्से को वेपन की तरह यूज़ करते हैं दूसरों को डिक्टेट करने के लिए। और एंगर मैनेजमेंट के ज़रिए आपको सबसे पहले इसी से निजात पाना है। मुझे लगता है कि फीलिंग ऑफ सुपीरियॉरिटी भी एक बहुत कॉमन ट्रेट है उन लोगों का जो बहुत गुस्सा करते हैं। जब तक आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि जो हमारे अलग अलग इमोशंस हैं, उनमें मिसमैनेजमेंट होता रहेगा और उसके कारण हमारे आसपास कोई ना कोई मिसहैपनिंग्स होती रहेगी और केओस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो
हमारा ऑर्गेनाइज़्ड होना और हमारा कंट्रोल्ड बिहेवियर हमारे आस-पास सब कुछ ठीक-ठाक कर सकता है। मैंने कई बार बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि कोई काम नहीं है, मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, मुझे जॉबलेस रहना पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये फीलिंग भी लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल और लैक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट की वजह से है। यानी सोच कर देखिए कि एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक्सटर्नल सराउंडिंग्स आपको रेगुलेट कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि आपके सराउंडिंग्स और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को आप डिसाइड करें और आप रेगुलेट करें। यहाँ तक आते-आते मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि मैं शायद आपको कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं बता पाई जिससे आपकी लाइफ़ की सारी प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहती हूँ कि सेल्फ कंट्रोल और उसका भी एक माइक्रो डिवीज़न यानी कि एंगर कंट्रोल, वो एक ऐसा ख़ास पहलू है जिस पर काम करके आप अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी अपने मन मुताबिक लिख सकते हैं और आपकी ज़िंदगी पर भी आप दोबारा से कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिसकी खुद की ज़िंदगी पर उसका कंट्रोल नहीं होता, वो दूसरों को कंट्रोल करने लगता है।